हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि पूर्ति की कीमत लोच का क्या अर्थ है और इसे हम कैसे मापेंगे। पूर्ति की कीमत लोच को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। पूर्ति की कीमत लोच हमें यह बताती है कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। देखिए, मान लीजिए कि आप एक उत्पादक हैं और आप किसी वस्तु को बेचते हैं। यदि उस वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? पूर्ति ज़्यादा करेंगे, यानी ज़्यादा माल बेचेंगे या कम माल बेचेंगे? आप यदि कीमत बढ़ जाएगी तो आप पूर्ति को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। दूसरी तरफ आप जिस वस्तु को बेच रहे हैं उसकी कीमत घट जाए तो अब आप ज़्यादा माल बेचेंगे या कम? आप कम माल बेचेंगे, यानी पूर्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये तो क्या हुआ? पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम हमें यह तो बताता है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है, परंतु यह नहीं बताता कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति कितनी बढ़ेगी और कीमत घटने पर पूर्ति कितनी घटेगी। तो पूर्ति की लोच जो है या पूर्ति की कीमत लोच हमें यह बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। तो पूर्ति की लोच हमें क्या बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला है ये कि इस फॉर्मूले से भी आप अर्थ को बना सकते हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। पहले आप आंसर यहाँ से शुरू करेंगे कि पूर्ति की कीमत लोच, फिर कॉमा लगाएंगे। पूर्ति की कीमत लोच कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, यहाँ आप क्या है? परिणाम स्वरूप जोड़ लेंगे। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को बताती है। देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। पूर्ति की कीमत लोच कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को बताती है। तो याद करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लें और इस फॉर्मूले में पहले नीचे का लिखें, फिर परिणाम स्वरूप लिखें और फिर ऊपर का लिखें, तो आपका अर्थ भी बन जाएगा और फॉर्मूला भी। बस बेसिक बात ये याद रखना है कि पूर्ति की कीमत लोच हमें क्या बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। पूर्ति की लोच के फॉर्मूले को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए, फॉर्मूला है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटे पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलेगा आपका कि आप पूर्ति में जितना परिवर्तन हुआ है उसमें प्रारंभिक पूर्ति का भाग दे दें। ये जो डेल्टा का साइन होता है वो परिवर्तन के लिए होता है कि पूर्ति में परिवर्तन को हम भाग दें किससे? प्रारंभिक पूर्ति से। और 100 का गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। ऐसे ही कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो कीमत में कितना परिवर्तन हुआ? डेल्टा पी, और नीचे वाले पी का मतलब है शुरू में कितनी कीमत थी, और इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। अब दोनों में 100 कॉमन है तो इसे हमने काट दिया, तो फॉर्मूला आपका ये हो गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर हम आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है कि पूर्ति की कीमत लोच निकालिए, आपको कुछ डाटा दिया रहता है। चलिए, तो हम ये आपका क्वेश्चन है और आपको फॉर्मूला पता है, इससे हम आंसर निकालते हैं। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है? पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। पूर्ति ये है, सब जो क्वांटिटी हम बेचते हैं वही आपकी सप्लाई होती है और वही क्यू है। अब आपको क्वांटिटी में या पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो सबसे पहले आप देखें, जब 10 रुपये कीमत थी तो आप कितनी वस्तु बेचते थे? 20। जब 15 रुपये कीमत हो गई तो कितनी वस्तु बेच रहे हैं? 30। तो बताइए कि पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ? 20 से पूर्ति कितनी हो गई? 30, यानी पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ? 10 का। तो डेल्टा क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे? 10। अब नीचे क्या लिखा है? क्यू का मतलब है प्रारंभिक कीमत, ये 10 हमने यहाँ लिख दिया। क्यू का मतलब है प्रारंभिक क्वांटिटी, शुरू में क्या क्वांटिटी थी?
तो या शुरू में उसने कितना बेचा था, तो शुरू में कितना बेचा था, शुरू में 20, 10 रुपये कीमत होने पर शुरू में कितना बेच रहा था, 20। तो इस 20 को उठाकर हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे 10/20, ठीक, बटे हो जाएगा। अब बटे के बाद नीचे क्या लिखा है, डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब क्या है, पी मीन्स प्राइस और डेल्टा मीन्स परिवर्तन। प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ है, तो आपकी पहले कीमत कितनी थी, 10 रुपये, और बाद में कीमत बढ़कर कितनी हो गई, 15 रुपये। तो कितना परिवर्तन हुआ, 15 में से 10 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5। परिवर्तन कितना हुआ, 5। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, 5। अब नीचे क्या है, पी। पी का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक कीमत। तो शुरू में कीमत क्या थी, 10, तो ये 10 को हमने उठाकर यहाँ लिख दिया, 5/10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगी तो आपका कितना बचेगा, 1/2। अब आप ये भाग देंगे, एक काम करेंगे, इसको जब हम इस तरफ लाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, यानी ये आपका हो जाएगा 10/5। ये 5/10 है, जब हम इसे ऊपर लाएंगे इंटू में तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब आप 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 से 2 को काटेंगे तो कितना आएगा, 1, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1। पूर्ति की लोच कितनी है, 1। तो इस तरह से हम पूर्ति की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। Now question number 18 is, what does the price elasticity of supply mean? Means price elasticity of supply का मीनिंग क्या है, पूंजी की पूर्ति की कीमत लोच का अर्थ क्या है। हाउ डज वी मेज़र इट, और इसे हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। द प्राइस elasticity of supply is defined as degree of responsiveness of quantity supplied to the change in the price of good। means जो वस्तु है उसकी प्राइस में जो चेंज होता है उसके रिस्पॉन्स में जो सप्लाई है उसमें कितने डिग्री चेंज होता है। मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी आपको क्या बताती है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हुआ है वो किसके रिस्पॉन्स में हुआ है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। मतलब प्राइस में जो चेंज हुआ है उसके कारण जो सप्लाई है उसमें कितना चेंज हुआ। यानी प्राइस इलास्टिसिटी आपको क्या बताती है कि प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज होगा। ये आपको कौन बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी बताती है। तो पूर्ति की कीमत लोच में आपको एक ही बात याद रखना है कि पूर्ति की कीमत लोच हमें यह बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है। थैंक यू।